कभी सोचा है, अगर तुम्हें मौका मिले अपने अतीत में जाने का, तो सबसे पहले क्या करोगे? किसी पुराने प्यार से मिलोगे, या फिर उस एक गलती को मिटा दोगे जिसने जिंदगी का रास्ता बदल दिया? हम सब के अंदर कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश जरूर होती है, कभी बीते वक्त को पकड़ लेने की या आने वाले कल की झलक देखने की। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत हो कि तुम समय को अपनी मर्जी से मोड़ सको, एक सेकंड में भविष्य में पहुंच जाओ या एक पल में अपने बचपन के दिनों में लौट आओ। सुनने में फिल्मी लगता है ना? क्योंकि टाइम ट्रैवल अभी तक हमने सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा है, कभी इंटरस्टेलर की अंधेरी गलियों में, तो कभी एवेंजर्स के टाइम सूट्स में। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत की दुनिया में भी इसके निशान मिल चुके हैं? हां, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, और फिर हम समझेंगे कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और अगर हां तो कैसे। तो चलो वक्त की इस नदी में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि यह बहाव हमें कहां ले जाता है। विज्ञान की किताबों में लिखा है, टाइम पानी की तरह बहता है, और यही कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम कोई स्थिर चीज नहीं है, वो न रुकता है न चलता है एक ही स्पीड से, वो बदलता रहता है, धीमा होता है, तेज हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी की रफ्तार पत्थरों और ढलानों से बदल जाती है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी जगह पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो या कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब चलने लगे, तो वहां टाइम का बहाव बदल जाता है। वक्त वहां धीमे कदमों से चलता है, जबकि बाकी दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है। यही है टाइम डायलेशन, जो असल में टाइम ट्रेवल का पहला दरवाजा खोलता है। अब सोचो, तुम्हारी उम्र 20 साल है। तुमने फैसला किया कि 2 साल के लिए एक ऐसी स्पेस ट्रिप पर जाओगे जो लाइट की स्पीड से चलेगी। 2 साल का सफर, आना जाना मिलाकर कुल 4 साल। धरती पर मौजूद लोग मानेंगे कि तुम्हारी उम्र अब 24 होनी चाहिए, लेकिन जब तुम लौटोगे तो तुम्हारा शरीर शायद सिर्फ कुछ महीनों ही बूढ़ा हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम धीरे धीरे बीता, जबकि धरती पर टाइम तेजी से भाग गया। तुम्हारे लौटने तक धरती पर शायद 40 साल गुजर चुके होंगे। जो दोस्त तुम्हें 20 की उम्र में छोड़कर गए थे, अब वो बूढ़े हो चुके होंगे, और तुम वही के वही। सिर्फ 4 साल का सफर, लेकिन नतीजा ऐसा जैसे भविष्य में छलांग लगा दी हो। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? थ्योरी कहती है हां, लेकिन असली दुनिया कहती है अभी नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड से सफर करने लायक कोई टेक्नोलॉजी इंसान के पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ कल्पना है। कभी कभी सच्चाई कहानी से भी ज्यादा अजीब होती है, और यही साबित किया एक इंसान ने, एंड्रू कार्लसन ने। मार्च 2003, न्यूयॉर्क, एफबीआई के दफ्तर में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। नाम एंड्रू कार्लसन, उम्र 44 साल। लेकिन कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी पागलपन भरी। एंड्रू को पकड़ा गया क्योंकि उसने सिर्फ 2 हफ्तों में $800 को बदलकर $350 मिलियन बना डाले। ना कोई बड़ी कंपनी, ना कोई स्कीम, बस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और हर बार सही शेयर चुना। इतना सही कि शक होना लाजमी था। एफबीआई को लगा ये अंदर की जानकारी से खेल रहा है, शायद कोई इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ हुई, उसका जवाब सुनकर अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं, मैं भविष्य से आया हूं, साल तुनमेर होश से 36 से। शुरू में सब हंस पड़े, क्योंकि यह सुनकर कोई भी हंसेगा, पर फिर उसने ऐसी बातें बताईं जो अभी तक घटी ही नहीं थीं। उसने भविष्य की कुछ घटनाएं बताईं, कुछ स्टॉक्स के उतार चढ़ाव, कुछ नेशनल क्राइसिस जो आने वाले हफ्तों में एक एक करके सच होती चली गईं। एफबीआई चौंक गई, अब मामला मजाक का नहीं रहा। और फिर एंड्रू ने उन्हें एक ऑफर दिया, मुझे छोड़ दो, मैं भविष्य में जाऊंगा और एक ऐसी बीमारी का इलाज लाकर दूंगा जिससे लाखों लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन पुलिस ने उस पर भरोसा नहीं किया। जब एफबीआई ने उसके बारे में और खोजबीन की तो एक और झटका मिला। दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था, न जन्म का, न परिवार का, न किसी एड्रेस का, जैसे वो अचानक हवा से पैदा हो गया हो। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं,
कोई गवाह नहीं, बस गायब। आज तक कोई नहीं जानता कि एंड्रू कहां गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं वो वापस भविष्य में चला गया। क्या यह टाइम ट्रेवल का सबूत था या बस एक जीनियस आदमी की चालाकी? सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है, टाइम ट्रेवल के निशान हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। और यह सिर्फ आधुनिक दुनिया की बात नहीं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जो समय की यात्रा की ओर इशारा करती हैं। हमने देखा कि एंड्रू कार्लसन की कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पर शायद तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर कि टाइम ट्रेवल का ये आइडिया केवल 21वीं सदी की सोच नहीं है। हजारों साल पहले, जब न कोई साइंस थी न कोई स्पेसशिप, हमारे शास्त्रों में पहले से ही ऐसे उदाहरण दर्ज थे जो साबित करते हैं कि इंसान समय की सीमाओं से परे जाने की कोशिश तब भी कर रहा था। कहा जाता है एक राजा थे काकुदमी, उनकी बेटी रेवती धरती की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्रियों में से एक थी। जब विवाह का समय आया तो राजा सोच में पड़ गए, मेरी बेटी के योग्य वर कौन हो सकता है? उन्होंने तय किया कि इस सवाल का जवाब कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता, इसलिए वे सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए, स्वयं ब्रह्मा जी से सलाह लेने। लेकिन वहां जो हुआ वो किसी भी इंसान की समझ से परे था। राजा ने कुछ ही क्षण ब्रह्मलोक में बिताए, उनके लिए बस कुछ पल बीते, लेकिन जब वो धरती पर लौटे तो कई 100 युग बीत चुके थे। उनकी सभ्यता मिट चुकी थी, राज्य खंडहर में बदल चुका था और धरती एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। राजा हैरान थे, मैं तो बस कुछ पल ही गया था, यहां तो पूरी दुनिया ही बदल गई। यही था टाइम डायलेशन का सबसे पुराना जिक्र, जहां ग्रेविटी और समय का अंतर वक्त के बहाव को बदल देता है। आइंस्टाइन ने जो बात 1905 में समझाई वो हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी। और फिर आते हैं काकाभूषुंडी, जो रामायण और महाभारत दोनों कालों को देख चुके थे। कहा जाता है कि वो एक ऐसे आर्ष थे जो समय की सीमाओं से परे चले गए थे। वो विभिन्न लोकों और कालों में यात्रा कर सकते थे। मतलब टाइम ट्रेवल सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि शायद एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। क्या पता भविष्य के वैज्ञानिक वही करने की कोशिश कर रहे हों जो हमारे आर्ष पहले ही कर चुके थे। अब जरा वर्तमान की ओर लौटते हैं। क्या तुम्हें पता है कि आज भी हमारी धरती के आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स हर दिन थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जो जीपीएस सैटेलाइट्स हमारी लोकेशन बताते हैं, उनके अंदर एटॉमिक क्लॉक्स लगे होते हैं। ये इतनी तेज गति से धरती के चारों ओर घूमते हैं कि उनका समय हमारी घड़ियों से थोड़ा धीमा चलने लगता है। हर दिन लगभग 7 मिलीसेकंड का अंतर पैदा हो जाता है। अगर उन्हें रोज एडजस्ट न किया जाए तो कुछ ही दिनों में हमारा जीपीएस पूरी तरह गलत दिशा दिखाने लगेगा। तो हाँ, तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये सैटेलाइट्स हर दिन टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो मिली सेकेंड्स में भविष्य की यात्रा करते हैं। अब जरा सोचो, अगर टाइम का इतना छोटा सा अंतर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो फिर कोई इंसान जब लाइट की स्पीड से यात्रा करे तो उसका टाइम और दुनिया का टाइम कितना अलग होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर पूरी तरह संभव है, बस हमारे पास उपकरण नहीं है। लेकिन टाइम ट्रेवल टू पास्ट वो अभी भी रहस्य है, और इस रहस्य की सबसे बड़ी दीवार है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो तुम भविष्य की किसी टेक्नोलॉजी से पास्ट में पहुंच गए। वहां जाकर तुमने अपने दादाजी को उस वक्त गोली मार दी जब तुम्हारे पिताजी पैदा ही नहीं हुए थे। अब सवाल, जब तुम्हारे दादाजी ही नहीं रहे तो तुम्हारे पिता कहां से आए? और जब पिता नहीं हैं तो तुम खुद कैसे पैदा हुए? तो फिर तुम थे कौन जिसने गोली चलाई? यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा तर्क जो टाइम ट्रेवल की नींव को हिला देता है। इस थ्योरी के मुताबिक भले ही तुम टाइम ट्रेवल कर लो, लेकिन अतीत को कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक ऐसे अनंत चक्र में फंस जाओगे जहां सब कुछ बेमानी हो जाएगा। तो अब सवाल यह है, क्या टाइम ट्रेवल वाकई में मुमकिन है? शायद हां, लेकिन सीमाओं के साथ। हम समय को थोड़ा मोड़ सकते हैं, उसे थोड़ा आगे या पीछे झुका सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा बदलना वो शायद इंसान के हाथों में कभी नहीं होगा, क्योंकि समय सिर्फ एक माप नहीं है, वो एक जीवित प्रवाह है जो हर पल हमें आगे धकेलता है, बिना रुके, बिना थमे।
कभी कभी जब हम पुरानी तस्वीरें देखते हैं, किसी पुराने गीत को सुनते हैं या किसी याद में खो जाते हैं, तो लगता है जैसे एक पल के लिए हम समय की सीमाएं तोड़कर अतीत में पहुंच गए हों। शायद यही असली टाइम ट्रेवल है, जहां मशीनों की जरूरत नहीं, बस एक दिल और कुछ यादें काफी हैं। तो दोस्तों, समय की इस रहस्यमयी यात्रा में हमने देखा कि चाहे साइंस हो या पुराण, हर युग में इंसान ने वक्त को समझने की कोशिश की है। कहीं वो एंड्रू कार्लसन बनकर भविष्य से लौटा, कहीं राजा काकुदमी बनकर युगों के पार चला गया, और कहीं वो हम सबके अंदर ही छिपा है, जो हर दिन हर पल अपनी यादों में टाइम ट्रेवल करता रहता है। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो बस लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें भविष्य में और भी अद्भुत कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वरना अगली बार मैं टाइम ट्रेवल करके तुम्हारे फोन में खुद कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर खोलेंगे रहस्यों की एक नई परत। तब तक वक्त के साथ बहते रहो, क्योंकि समय रुकता नहीं, बस बदलता है।